धनबाद शहर के सर्किट हाउस में विशाल फोर्स संगठन द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जहां मौके पर विशाल संगठन फोर्स के केंद्रीय अध्यक्ष विशाल वाल्मीकि ने मीडिया को बताया कि बेरोजगार नाराज युवा युवती आम सभा विशाल फोर्स संगठन झारखंड के 81 विधानसभा में दिनांक 30 अगस्त 2024 से 15 सितंबर 2024 तक पूरे झारखंड में हमारा कार्यक्रम चलेगा। हमारे संगठन का प्रयास है हर विधानसभा में बेरोजगार युवा युवतियों को उन्हीं के विधानसभा में रोजगार से जोड़ा जाए। हमारा संगठन झारखंड के विधानसभा के बीच 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। वही भीड़ को गुमराह कर अपनी सहानुभूति बनाना चाहते हैं। केंद्र की सरकार तो पहले से ही फेल हो चुकी है 2 करोड़ रोजगार देने के नाम से, और साथ ही राज्य की सरकार 5 लाख युवाओं को झारखंड में रोजगार दे रही थी, पर वह भी फेल हो गया था। अब JKLM युवाओं को भ्रमित कर अपना वोट बैंक मजबूत करने में लगी है, पर युवा युवती सब समक्ष हो गए हैं। उनकी विधानसभा चुनाव में मुंहतोड़ जवाब दी जाएगी। वहीं जयराम महतो का निशाना साधते हुए विशाल वाल्मीकि ने कहा कि बहुत लोग जो बाहर से आकर गरीब मजदूर लोग यहाँ ठेला फुटपाथ में दुकान चला रहे हैं, तो क्या उन्हें जीने खाने और झारखंड में रहने का अधिकार नहीं है। JVKSS JKLM के अध्यक्ष जयराम महतो युवाओं को बदलकर भ्रमित कर रहे हैं। झारखंड क्रांतिकारी लोकतांत्रिक हाउस में जो प्रेस वार्ता जो आयोजन की है, क्या कुछ मुख्य उद्देश्य है इसका? देखिए, मुख्य उद्देश्य यही है कि हम लोग प्रेस विज्ञप्ति आज जो जारी कर रहे हैं, आज उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि बेरोजगार नाराज युवा व्यक्ति आम सभा हम लोग का कार्यक्रम 30/8/2024 से लगातार 15/9/2024 तक हम लोग का पूरे झारखंड की 81 विधानसभा की सीटों पर चलेगा। और आज आप देख रहे हैं केंद्र की सरकार भी नाकाम हुई है, राज्य की सरकार भी नाकाम हुई है, और अभी अभी झारखंड क्रांतिकारी लोकतांत्रिक मोर्चा जो JVKSS कहलाती है, जो जयराम महतो जी की पार्टी है, वो भी अभी हमारे पढ़े लिखे युवाओं को और युवतियों को भड़काने का काम कर रहे हैं, भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। हमारे पहले तो मेरा मेन सवाल उनसे ये है कि वो बाहरी भीतरी जो करते हैं, बाहरी भीतरी नहीं चल तो 60-40 नियोजन लागू करे, 1932 लागू करे। मेरा ये कहना है कि मैं जयराम महतो से ये सवाल करता हूँ कि जयराम महतो हमको ये आप बताइए, क्या झारखंड से बाहर जाकर के दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र जैसे शहरों में हमारे झारखंड के लोग अपना भरण पोषण करने के लिए काम कर रहे हैं, क्या वहाँ की सरकार उन लोगों को भगा देगी? नहीं भगाती है, ना ही भगाने का काम करती है, ना ही उन पर सवाल उठाती है। मगर जब हमारे यहाँ लोग बाहर से आकर के यहाँ पे मजदूरी कर रहे हैं, ठेला ठेल रहे हैं, फुटपाथ पे दुकानें चला रहे हैं, तो क्या हमारी सरकार क्या उनको बाहर भगा दे? ऐसा नहीं होना चाहिए। और बाहरी भीतरी करके वो अपना चुनाव में वोट बैंक को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। इसको लेकर के हम अपने पूरे झारखंड के युवा युवतियों को ये मैसेज देना चाहते हैं, विशाल फोर्स संगठन ये मैसेज देना चाहती है कि हम लोग आपके लिए चुनाव में आए हैं, ना कि हम लोग अपने सुख सुविधा के लिए चुनाव में आए हैं। और हम लोग लगातार 2018 से ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारे समाज को, हमारे लोगों को, बेरोजगार युवाओं को, युवतियों को हम लोग रोजगार से जोड़ने का काम करने का कोशिश कर रहे हैं। मगर आज हमें बहुत दुख होता है और हमारी आंखें नम हो जाती है इस चीज़ को देखते हुए कि लोग यहाँ अपने आप को चमकाने के लिए बाहरी भीतरी कर रहे हैं, अपने आप को चमकाने के लिए 60-40 का नियोजन नीति लागू करने को कह रहे हैं, 1932 लागू करने के लिए कह रहे हैं। मेरा सिर्फ एक ही सवाल है, भारत के आप तमाम लोग नागरिक हैं, भारत के आप तमाम लोग यहाँ के संवैधानिक तौर पर कर सकता है, काम धंधा कर सकता है और आदमी रह सकता है और अपने घर परिवार को चला सकता है। आपका जो संगठन है, जो भी पार्टी है, किन किन मुख्य जो बिंदु हैं उनको देखते हुए आप लोग चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हम लोग का मुख्य उद्देश्य यही रहेगा कि पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगार युवा युवतियों को रोजगार से जोड़ना। जिस क्षेत्र से अगर हमारा विधायक अगर विधायक बनता है एक विधानसभा से, मान लीजिए सपोज डेट सिल्ली से हमारा विधायक बनता है, तो सिल्ली में जो भी छोटे छोटे कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां, छोटे छोटे उद्योग लाएंगे और वहाँ के युवा व्यक्तियों को, वहाँ के क्षेत्र के लोगों को हम लोग रोजगार से जोड़ेंगे। और दूसरा, हमारी जैसी बहन बेटियों के साथ जो लगातार आप देख रहे हैं दिल्ली जैसे शहरों में, कलकत्ता जैसे शहरों में, धनबाद जैसे रेडिशन ब्लू के मालिकों या प्रबंधकों द्वारा जो
शोषण हो रहा है, उनके साथ पीड़ित हो रही है, उनको लोगों को सामना करना पड़ रहा है, महिलाओं के साथ में दुरुपयोग किया जा रहा है, उनके लिए हम लोग चुनाव में आए हैं। उनके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाएंगे, बेरोजगार के लिए आवाज़ उठाएंगे, माताएं बहनों को, छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का काम करेंगे। जहां सरकारी या गैर सरकारी स्कूलें हैं उसमें हम लोग अपने संगठन के माध्यम से लोगों को वहां पे अच्छी सुविधा देने का काम करेंगे। अगर हमारा विधायक कितने सीटों पर आप लोग चुनाव लड़िएगा? हम लोग 20 सीटों पर चुनाव लड़ने का काम करेंगे। कहाँ से? अभी तो ये नहीं हुआ है क्लियर, मगर ये क्लियर आने वाले समय में होगा तो हम लोग आपके सामने फिर आएंगे। और धनबाद के 6 जिले हैं, धनबाद के लगभग 3-4 जिला हैं, अभी डिसाइड नहीं हुआ है, मगर बहुत जल्दी हम लोग जारी करेंगे इसको भी कि हमारे लोग कहाँ कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। मगर झारखंड की 20 सीटों पर हमारा संगठन इस बार चुनाव लड़ेगा। निर्दलीय रूप में हमारे प्रत्याशी ऐसे प्रत्याशी होंगे, दबे कुचले शोषित पीड़ित मजदूर के युवाओं के लिए हक अधिकार की आवाज़ को उठाने वाले हमारे प्रत्याशी हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद कि आपकी आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति हमारी यही है कि हम लोग झारखंड के 81 विधानसभा में कार्यक्रम करेंगे बेरोजगार नाराज युवा युवती आम सभा के नाम से। हमारा संगठन का एक ही उद्देश्य है, बेरोजगार युवा व्यक्तियों को रोजगार से जोड़ना। और हमारा संगठन का एक और नारा है, जैसे कि युवाओं को जगाना है और विधानसभा पहुंचाना है। ये हमारा संगठन का मुख्य नारा है। विशाल फोर्स संगठन केंद्रीय अध्यक्ष विशाल फोर्स